माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया उसके समर्थन में बोलने के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक बजट इस बार उन्होंने पेश किया है कि जिसमें तीन चीजें अपन देखें, एक विकास की तरफ उन्होंने ध्यान दिया, तो दूसरी तरफ रोजगार की तरफ देखा है उन्होंने, और तीसरा सामाजिक जो है कि आम व्यक्तिगत आदमी को कैसे लाभ मिले इस बजट में, उसका ध्यान दिया है। व्यक्तिगत जहां तक देखें तो उसका जो जीवन यापन है, जो एक गरीब मजदूर आदमी है, कैसे आज के इस दौर में अपना जीवन यापन के महंगाई की दूर में, उस तरफ उन्होंने बहुत ध्यान दिया है। चाहे बिजली की बात हो, जहां उन्होंने राहत दी है 50 से 100 यूनिट की, और इसमें लगभग लोगों के जो हैं बिजली के बिल माफ हो गए हैं। दूसरा, सबने जैसे कहा, प्रशंसा की चिरंजीवी योजना की, कि जब भी उसको जरूरत होती है मेडिकल की तो अस्पताल में जाता है तो उसको चिकित्सा सुविधा फ्री दी जा रही है, और उसका दायरा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किया जा रहा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा, जब कोई अनहोनी हो, कोई एक्सीडेंट हो, कोई कारण से दुर्घटना हो, तो उसको भी बढ़ा के 5 से 10 लाख रुपए देके राहत का, उसको एक जो सांत्वना होती है वो देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। पालनहार योजना, जब अनाथ बच्चा जिसके पालने में उसके दादा दादी या कोई संरक्षण होता है, बड़ी मुश्किल होती है, पर उसको दायरा बढ़ाते हुए 500 से 1000 और 1000 से जो 1500 रुपए किया है, ताकि जो उसका पालन कर रहा है, दादा दादी बुजुर्ग लोग उसको देख रहे हैं, उनको इसको पालने में दिक्कत नहीं हो, इस तरह से उन्होंने ख्याल रखा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। इस बजट में रोजगार की जहां तक बात कहें, बहुत लंबे समय बाद देखने को मिला है कि 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की उन्होंने घोषणा की। बहुत लंबे समय बाद में इस तरह की घोषणा हुई है, बहुत बड़ी इस समुदाय की मांग थी। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ये जो भर्ती है, इसी आगामी वित्तीय वर्ष से पहले 6 महीने के अंदर भर्ती कर दी जाए, ताकि जो लोग बड़ी वर्षों से हम लोगों से मांग कर रहे थे कि आप विधानसभा में इस चीज को उठाएं कि भर्तियां नहीं हो रही, इसके दो फायदे हैं। पहला तो भर्ती होगी, रोजगार मिलेगा, और दूसरा जो सफाई व्यवस्था है वो शहरों की बहुत सुधरेगी इससे। इस तरह से उन्होंने एक जो फायदे हैं, इसका फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने विकास की जहां तक बात करी है, पूरे राजस्थान को दिया है। अगर मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं तो सुजानगढ़ शहर में उन्होंने ड्रेनेज, जो पिछली बार डीपीआर तैयार की थी, उस डीपीआर को स्वीकृत करते हुए 25 करोड़ रुपए की घोषणा की है। मैं डीपीआर करीब 75 करोड़ रुपए की बनी है। मुख्यमंत्री जी आज से करूंगा कि इसी वित्तीय वर्ष में कम से कम इसको 50 करोड़ उपलब्ध कराएं, ताकि जल्दी से जल्दी इस योजना का जो काम है वो शुरू होवे और जल्दी से पूरा हुए, ताकि शहर के लोगों को फायदा मिले। बालाजी की नगरी सालासर धाम, जहां लाखों श्रद्धालु पूरे देश से आते हैं, वहां उन्होंने 30 करोड़ रुपए सीवरेज के लिए स्वीकृत किए हैं। बड़ी लंबी मांग थी 33 केवी जीएसएस की, हमारे ढाणी स्वामियान और ढाणी कालेरान क्षेत्र के गांव की, वहां उन्होंने 33 केवी जीएसएस का स्वीकृत किया है। बहुत बड़े राजस्थानी कवि कन्हैयालाल जी सेठिया हुए, धरती दोहरारी जिनकी कविता जो आजादी की अलग जगाती थी, और इस बजट में उनके नाम से साहित्य पुरस्कार उन्होंने घोषणा की है। सुजानगढ़ जो उनकी जन्मस्थली है, वहां के लोगों के लिए बहुत बड़ी उन्होंने एक सौगात दी है। फिर भी आने वाले जो बजट मुख्यमंत्री जी दे, मैं उनसे आग्रह करूंगा, मांग रखूंगा कि कुछ और मेरे क्षेत्र की जो मांग है उनको पूर्ति करने की कोशिश करें। सबसे बड़ी जो मेरे क्षेत्र की मांग है, सुजानगढ़ की जो जिले की मांग, उसको इस बजट में जब भी वो जिलों की घोषणा करें उसको पूरा करें, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से वहां के लोग, जब देश 1949 में पुनर्गठन हुआ राजस्थान प्रदेश का, तो उस समय जिले जो सुजानगढ़ कभी जिला रहता था, उस जिले का अस्तित्व समाप्त हो गया था। पुनः मुख्यमंत्री जी आप उसका ये गौरव लौटा दें। अभी पट्टों का अभियान चल रहा है, लोग पुराने पट्टे जमा करा रहे हैं, तो जब पुराने कागज देखते हैं तो आज भी उसमें जब दिखते हैं कि सुजानगढ़ शहर सुजानगढ़, जिला सुजानगढ़, तो उनकी आंखों में आंसू हो जाते हैं कि
कभी हमारे जो दस्तावेज थे उसमें जिला सुजानगढ़ लिखा हुआ है, पर आज सुजानगढ़ की जगह सिर्फ तहसील और उपखंड सुजानगढ़ है। तो इस जो आगामी बजट के रिप्लाई में जब भी वो जिलों की करे, सुजानगढ़ शहर को जिलों में जरूर, यह सबसे बड़ी हमारे क्षेत्र की यही मांग है। यह बजट मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को समर्पित किया है। 500 करोड़ रुपए उन्होंने युवा कल्याण कोष के लिए उपलब्ध कराए हैं। युवाओं की बहुत सी जो मांगे हैं इस बजट में पूरी करी हैं, पर फिर भी युवाओं की जो सबसे बड़ी मांगे होती हैं, रोजगार, पढ़ाई, खेल कूद के लिए अच्छा वातावरण, उसकी तरफ काफी ध्यान दिया है। पर मैं अगर क्षेत्र की बात करूं तो जो खेल स्टेडियम युवाओं को चाहिए उसकी कमी अखर रही है। अगर कल जब इस बजट में अपना देवे तो इसमें अगर खेल स्टेडियम की घोषणा करा दें तो वहां के जो हजारों जो खेल प्रेमी हैं, युवा हैं, जो स्टेडियम की मांग कर रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको बहुत बड़ी सौगात मिलेगी इस बजट में। युवाओं की बात है, आज का युवा कहीं भटक भी रहा है। बहुत से माननीय सदस्यों ने चिंता भी रखी की है। 17 तारीख को प्राइवेट जो बिल आ रहा है उसमें भी उसका उल्लेख हुआ है कि जो युवा मादक पदार्थों की जो है, जो इसमें फंसता जा रहा है, उसको कैसे रोक लगाई जाए। सबसे पहले मैं कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हिम्मत करके इस बार शराबबंदी राजस्थान में घोषित कर दें और तमाम जो ऐसे हैं मादक पदार्थ, उनकी सब पे रोक लगा दें, ताकि न उनका यहाँ उत्पादन हो, न बिक्री हो, न कोई सेवन कर सके, ताकि जो युवा पीढ़ी आज भटक रही है, जो इसके जाल में फंस रही है, उसको आने वाले जो समय है, कम से कम जो नए आ रहे हैं वो इस चंगुल में नहीं बसे, इस मकड़ जाल से बाहर निकले। मुझे पता है राजस्व का नुकसान इससे होगा, पर जो नुकसान होगा उसकी भरपाई दूसरे तरीके से अपने आप हो जाएगी। क्योंकि अगर जो लाखों जिंदगियां इसके खराब हो रही हैं, जो लाखों लोग इस चंगुल में फंस रहे हैं, जो रोजगार जिनको जो व्यवसाय उनका होना चाहिए वो चौपट हो रहा है, जो उनको काम करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं, उससे आमदनी बढ़ेगी। दूसरा, जो बहुत से जो मेडिकल हैं जो सरकार उपलब्ध कराई है उससे बजट होगी, इसलिए भरपाई उसकी हो जाएगी। यह मैं आप कहता हूं। सुजानगढ़ का अस्पताल जो 150 बेड का उपजिला अस्पताल है, उसको मैं जिला अस्पताल क्रमोन्नत की मांग रखता हूं कि इसको 150 से 300 बेड का कर दिया जाए और शहर से बाहर इसको शिफ्ट किया जाए, ताकि भीड़ भाड़ के एरिया से संकड़ी जगह में कम स्थान पर है, वहां अच्छे जो माहौल है और थोड़ा जहां की ट्रैफिक की सबसे बड़ी दिक्कत है, पार्किंग की सबसे बड़ी दिक्कत है, उससे निदान मिल सके और लोगों को चिकित्सा सुविधा अच्छे से उपलब्ध हो सके। पीएचसी और सीएचसी की जो खूब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 3 साल में देखते हैं तो घोषणाएं की है, पर अगर मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं तो काफी लंबे समय से कातर छोटी जो उप तहसील मुख्यालय है और एक सड़ू जो गांव है, वहां बहुत लंबे समय से सीएससी की मांग हो रही है। वहां की पीसीओ को सीएससी से क्रमोन्नत किया जाए और जोगल सर, मलसी सर, लोड सर और चल्ला जैसे बड़े गांव हैं जहां लंबे समय से पीएससी की मांग है, वहां के सब सेंटर को पीएससी में क्रमोन्नत कर दिया जाए। बिदासर शहर काफी बड़ा शहर है, उपखंड मुख्यालय है, 50,000 की आबादी का शहर है। अगर वहां सीवरेज स्वीकृत कर दी जाती है तो वहां की जो है शहर की जो है वो सुंदरता बढ़ेगी, वहां जो पानी की समस्या है वो उसका समाधान होगा। इसलिए मैं सीवरेज जो है बिदासर के लिए भी स्वीकृत करने की माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं और साथ ही सुजानगढ़ ग्रामीण क्षेत्र में एक नया सब डिवीजन बिजली विभाग का जो है उसके घोषणा की मांग करता हूं। बिदासर उपखंड मुख्यालय है माननीय, उस लगभग सब जगह उपखंड मुख्यालय पर ब्लॉक सीएमएचओ कार्यालय स्वीकृत हो चुके हैं, पर बिदासर अभी भी जहां उपखंड मुख्यालय पर ब्लॉक सीएमएचओ कार्यालय नहीं है, वहां भी इस बजट में उपखंड मुख्यालय स्वीकृत किया जाए। ये बजट अगर देखें तो माननीय
मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक बजट पेश किया है। मैं तो इस कार्यकाल को पहले भी स्वर्णिम कार्यकाल कहूंगा। इसका कारण यह है कि अगर पिछले कार्यकालों से और इस कार्यकाल से तुलना की जाए तो बहुत कुछ समझ में आता है। ऐतिहासिक कार्यकाल ने मुख्यमंत्री जी क्यों राजस्थान के इतिहास में सबसे स्वर्णिम काल रहा। अगर पिछले 5 साल के 4 साल की जाए तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। स्कूलों की बात की जाए तो जहां 5 सालों में नाम मात्र के स्कूल पिछले 5 साल में खुले, नए प्राथमिक एक भी नहीं खुला था, कॉलेज मात्र 81 खुले, उसके जवाब में 210 कॉलेजेस जो 4 साल के सारे खुल चुके और इसके अलावा करीब 40 से 50 कॉलेज और नए इसी में खोलने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। 266 नए प्राथमिक विद्यालय इस बजट से पहले खुल चुके हैं और 100 और नए प्राथमिक स्कूल खोलने की घोषणा इस बजट में हुई है। और अगर पिछले 5 साल की बात करें तो 13 से 18 के बीच में एक भी नया विद्यालय राजस्थान में नहीं खोला गया। क्रमोन्नति की बात करें तो करीब 2,500 स्कूल प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुए और वहीं पिछले 5 साल की बात करें मात्र 500 के करीब स्कूल क्रमोन्नत हुए। इसलिए ये कार्यकाल उनका ऐतिहासिक कार्यकाल है। चिकित्सा की बात करें तो जहां पिछले 5 साल में मात्र श्रीमंजीत धर्मपाल 7 सब सेंटर क्रमोन्नत 7 सब सेंटर वहां खोले गए तो इस कार्यकाल में 1000 से भी ज्यादा सब सेंटर खुले हैं, क्रमोन्नत हुए हैं। तो अगर इस तुलना को अपन देखें तो समझ में आता है कि क्यों एक ऐतिहासिक कार्यकाल रहा माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्यों एक शानदार बजट पेश किया। और मैं इस शानदार बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने चुनावी वर्ष